अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन का जो है वो चैप्टर नंबर 12 उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे 12.2। तो उसका क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। तो 25 में क्या कहता है, 25 से 30 तक इन क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्रेस ईच वेक्टर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन। यानी कि हर वेक्टर्स को क्या करो कि उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ यानी कि उसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन के प्रोडक्ट में लिखो। तो जब मैं पीछे आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास कोई एक एक वेक्टर है, लेट यू बी अ वेक्टर है। तो ये वेक्टर है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी यानी कि इसका यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा कि u, वही वेक्टर u, ठीक है, और ओवर u का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होती थी, ठीक है, उसको हम इस तरह से ज़ाहिर करते थे। ठीक है, तो एक वेक्टर को, अब ये एक वेक्टर है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, u वेक्टर है ओवर u का मैग्नीट्यूड है n टू u का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो चीज थी ये तो किसको शो कर रही है भाई, ये कर रही है शो डायरेक्शन को, डायरेक्शन को, या कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर को शो कर रही है। अब ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज ये शो कर रही है भाई मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को, या ये कह सकते हैं कि इसकी लेंथ को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखो ना, इसी वेक्टर को अगर हम देखें, इसी वेक्टर को हम इस तरह ये दोनों कैंसिल हों, ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि u इज इक्वल टू यू। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन, या उसको कह सकते हैं कि उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यही चीज वो कह रहा है कि जो है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि उसका मैग्नीट्यूड, वो जो प्रोडक्ट है एक वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन का। तो ये अब देखना क्वेश्चन में, क्वेश्चन 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें वेक्टर दिया गया है 2 2i और j और -2k। ठीक है, तो इसको अब हमने गिवन वेक्टर है, ठीक है, तो लेट हम ये कर लेते हैं कि u इज इक्वल टू 2i, ये वेक्टर है, प्लस j ये वेक्टर है, और अगर हम देखें इधर -2k वेक्टर है, -2k वेक्टर है। ओके, तो इसको हमने क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन के प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले तो इसकी जो है वो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, u की किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके i कंपोनेंट, ठीक है, i कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, फिर इसके j के कंपोनेंट का कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 9 आ गया, और इज इक्वल टू 3, यानी कि u का जो मैग्नीट्यूड था, u का मैग्नीट्यूड क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 3। तो ये चीज हमने एक कर ली सेव। अब हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि अब u की डायरेक्शन इस तरह होगी ना, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि u का मैग्नीट्यूड इस तरह होगा। तो वेक्टर हमारे पास क्या था, 2i यूनिट वेक्टर है, प्लस j यूनिट वेक्टर है, और -2k यूनिट वेक्टर, बटा क्या करते थे हम, ये मैग्नीट्यूड लगा देते थे, यानी कि 3। ठीक है, अब देखो, अब वो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सप्रेस द वेक्टर, वेक्टर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन, यानी कि उसके लेंथ और डायरेक्शन, यानी कि उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करो।
अब हम जानते हैं कि u वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है u वेक्टर, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होती है u का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाइड बाय u का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो इसके लिए हम अब u की डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं, ये वाली चीज होती है, यानी कि 2 i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस माइनस 2 k यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड हो रहा है, ये मल्टी या इस तरह लिख सकते हैं, ये डिवाइड हो रहा है 3 पर। अब इसकी या ये इस जगह पर तो ये चीज आ गई, ये सारी चीज आ गई। अब इसकी जगह पर क्या आएगी, इस मैग्नीट्यूड वो हमने निकाली है 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, u की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर और माइनस 2 k यूनिट वेक्टर। अब अगर आप गौर से देखें तो क्या हो गया, अगर हम ये 3 को 3 से डिवाइड जो है वो कैंसल आउट कर दें तो ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल आ गया ना। तो इसका यही मतलब है कि एक वेक्टर को उसके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है। तो यही हमने चीज करवानी थी जो हमने करवा दी। ठीक है, तो ये था, ये इसकी मैग्नीट्यूड है और ये इसकी सारी चीज क्या है, डायरेक्शन है। तो बिल्कुल इसी तरह दूसरे क्वेश्चंस को भी आपने ऐसे ही डील करना है, कैसे, जैसे इसको डील किया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में एक नया वेक्टर दिया गया होगा कि 9i माइनस 2j प्लस 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया, 9i यूनिट वेक्टर है माइनस 2j यूनिट वेक्टर है और प्लस 6k यूनिट वेक्टर है। ओके, तो ये दिया गया है, इसको अब हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको लेट कर लिया कि ये u के बराबर है, u इधर ही मैं कह देता हूँ u के बराबर है। तो लेट यहाँ पर ही कर दो, लेट u इज इक्वल टू दैट थिंग। ठीक है, 9i माइनस 2j प्लस 6k। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस u का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं इस सारे का। तो ये क्या बन जाएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 36। ठीक हो गया। अब ये जो है वो इसको दोनों को मिलाएं तो 40 बनता है, 40 और 120 121, यानी कि 121 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया भाई हमारे पास, 121। अब हम जानते हैं 121 को 11 भी लिखे लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो या आप इस तरह ना लिखें, 121 ही रहने दें। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, अब जो है वो हमने क्या करना है कि एक वेक्टर को उसके यानी कि अब इसका डायरेक्शन वेक्टर लेंगे तो वेक्टर होगा बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका डायरेक्शन वेक्टर जो u का यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको हम किस तरह ज़ाहिर करेंगे, तो 9i माइनस 2j प्लस 6k, ये यूनिट वेक्टर आप कैप जो है वो ज़रूर लगाया करें। ठीक है, बटा क्या होगा, ये अंडर रूट 121। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है कि एक वेक्टर को उस दिखाना क्या है कि उसके जो होगा डायरेक्शन वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि 9i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स है, ये बराबर है किसके भाई, इसके डायरेक्शन वेक्टर हमने ये निकाला यानी कि यूनिट वेक्टर निकाला है 9i माइनस 2j यूनिट वेक्टर और प्लस 6k यूनिट वेक्टर बटा 121 का अंडर रूट। ठीक है, और प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड जो हमने निकाली है वही 121। ठीक है, अब हम यहाँ से ये कैंसिल कर दें तो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आ गया। इसका मतलब वही चीज मैं आपको समझाई थी शुरू में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लिया करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं।
27 में 5k ही है बस, ठीक है। तो इसका क्या करना है 5k, यानी कि लेट u इज इक्वल टू 5k यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसका जस्ट हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई 25, यानी कि इसी 5 का स्क्वायर, तो ये 5 ही आएगा। तो इसका आप यूनिट वेक्टर अगर हम लें, यूनिट वेक्टर लें, यानी कि वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या आएगा भाई, डेफिनेटली 5k बटा 5 आएगा, ठीक है। तो अब हम एक वेक्टर को क्या कर सकते हैं, अब हमने वेक्टर 5k, यानी कि एक वेक्टर को u को हमने क्या करना है कि u का मैग्नीट्यूड बटा u का मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी डायरेक्शन एन टू यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमने u वेक्टर की जगह हम 5k लिख देंगे, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन ये हमने निकाल चुके हैं, ये वाली चीज़ ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन को ज़ाहिर करते हो तो 5k यूनिट वेक्टर बटा 5, और इन टू इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम ये निकाल चुके हैं। तो u का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 5, तो 5 से कैंसिल कर दे तो वही वेक्टर आ रहा है सेम, ठीक है। तो ये चीज़ थी क्वेश्चन नंबर 27 है, सॉरी जो भी है 27, ठीक है। तो 3/5, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्या कहता है कि लेट, हम ये कर लेते हैं कि u इज इक्वल टू 3/5 आई यूनिट वेक्टर है और प्लस 4/5 के यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सिंपल सा। तो क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर यानी कि 9/25 प्लस 16/25 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई ये 25 बन जाएगा बटा 25, यानी कि 1 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। ओके, 1 आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे कि इसका डायरेक्शन वेक्टर निकालना है यू का, यानी कि डायरेक्शन वेक्टर जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, वो होता है वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमने निकाला है वो 3/5 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4/5 के यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसका बटा 1 आएगा तो वही वेक्टर आ जाएगा डेफिनेटली। अब हमने क्या निकालना दिखाना था कि u को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं u का डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय u का मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू, अब इस डायरेक्शन वेक्टर की जगह हम यही लिखेंगे कि ये मतलब 1 से डिवाइड हो रहा तो वही आएगा ना, 3/5 के यूनिट वेक्टर। सो आपने इस तरह नहीं करना, आपने जस्ट u की जगह हमने क्या लिखना है 3/5 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4/5 के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू है, इसका डायरेक्शन वेक्टर हमने निकाल चुके हैं 3/5 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4/5 के यूनिट वेक्टर बटा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये अगर हम ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह दिखाना है, ये भी 1 एंड 2 1, ठीक है। तो ये हमने ये दिखा दिया, ठीक है। वही चीज़ आ रही है, बाकी वापसी जो है वो वही चीज़ आ रही है हमारे पास। चलो, अच्छा, अब जो है वो 28 तक हम पहुंच चुके हैं। आगे जो है वो क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि जो है वो आपकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कोई किसी भी क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम करवा देता हूँ। 29 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, तो हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू क्या है, u एक वेक्टर है, u इज इक्वल टू 1/√6 आई यूनिट वेक्टर है माइनस 1/√6 j यूनिट वेक्टर है और माइनस 1/√6 k यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर दिए गए हैं, ओके। तो अब हमने क्या करना है कि इस वेक्टर को इसके प्रोडक्ट में दिखाना है, किसके, इसके डायरेक्शन वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इस वेक्टर का हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे,
तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सारे कंपोनेंट कस के, तो ये 1/6 आ जाएगा, प्लस 1/6 आ जाएगा, प्लस 1/6 आ जाएगा, तो ये क्या होगा 3/6 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 1/√3। ठीक है, यानी कि 1/√2, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, तो ये 3 और 3 2 आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम इसका डायरेक्शन वेक्टर निकालना है, तो u का डायरेक्शन वेक्टर निकालने के लिए, यानी कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए u का वेक्टर और u का मैग्नीट्यूड होता है। u वेक्टर हमारे पास 1/6 i यूनिट वेक्टर माइनस, ये अंडर रूट में आना है, ठीक है, बटा 1/√6 ये यूनिट वेक्टर माइनस 1/√6 बटा क्या होगा सॉरी 1/√2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये √2 ऊपर जाकर जो है वो मल्टीप्लाइड होगा ना, तो 2 अंडर रूट जो है वो सारा के साथ ऐसे ही लिख दो, 2/6 i यूनिट वेक्टर माइनस 2/6 सारे का अंडर रूट j यूनिट वेक्टर माइनस 2/6 सारे का अंडर रूट k यूनिट वेक्टर, k जो है वो के बाहर है। ठीक है, क्या करेंगे इसी वेक्टर को इसके वेक्टर के जो है वो मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको वेक्टर को लिख सकते हैं 1/3 अंडर रूट आई यूनिट वेक्टर माइनस 1/3 अंडर रूट जे यूनिट वेक्टर माइनस 1/3 अंडर रूट के यूनिट वेक्टर। तो ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है। तो हम वेक्टर को यानी कि वेक्टर 1/6 अंडर रूट आई यूनिट वेक्टर माइनस 1/6 अंडर रूट ये जे यूनिट वेक्टर माइनस 1/6 अंडर रूट ये के यूनिट वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि 1/6 अंडर रूट और माइनस 1/3 जे रूट माइनस 1/3 के अंडर रूट। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई किससे, भाई ये 6 नहीं है 3 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके 1/√2 से, तो ये देखो अगर हम मल्टीप्लाई अंदर करें तो ये दोनों वेक्टर आपस में सेम आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, इसके पास क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपने खुद करना है, खुद ट्राई करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 भी आप जो है खुद ट्राई कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्या कहता है कि फाइंड द वेक्टर हुज लेंथ, जिसकी लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर गिवन। तो वेक्टर वो निकालना है जो कि जिसकी लेंथ भी दी गई है और डायरेक्शन भी दी गई है। अब मैं पीछे ही आपको जो है वो रिसेंटली पढ़ा के आया हूँ कि एक यू एक वेक्टर है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि उसका जो होगा भाई यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमें उसकी डायरेक्शन और लेंथ दी गई है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो हम उस वेक्टर को बता सकते हैं कि वो वेक्टर कौन सा होगा। तो यही चीज़ हमने बतानी है। तो लेंथ दी गई है, यानी कि लेट कोई एक यू वेक्टर है जिसकी जो है वो लेंथ दी गई है, या मैं ऐसे ही कह दूं, चलो लेंथ यू की लेंथ दी गई है, वो क्या है हमारे पास है, ये देख सकते हैं आप 2 है, और उसकी जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आई दिया गया है, यानी कि यू वेक्टर है ओवर यू का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है भाई, आई के बराबर है, आई के बराबर। तो अब हमने यू निकालना हो तो क्या कर सकते हैं कि यू डायरेक्शन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यू का मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन वेक्टर हमने दिया गया है, उसने जो है डायरेक्शन दी गई है वो आई यूनिट वेक्टर है, और जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो 2 है, तो 2 को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही जो है यू वेक्टर जो होगा 2 आई यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो आपने सिंपली बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चंस है ये इस जो है वो सेगमेंट के, आपने इसी फार्मूलों को फॉलो करना है और इन सब क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये चीज़ है,
तो इसने सिंपली u का जो है वो मैग्नीट्यूड क्या दिया गया है भाई, हमें लेंथ जो दी गई है, यानी कि फॉर एग्जांपल u हो गया कोई जो वेक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है √3 है, और उसका जो डायरेक्शन है यानी कि u वेक्टर ओवर u का मैग्नीट्यूड जो है वो हमें दिया गया है -k। तो ये u हमने फाइंड करना है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन -k, और क्या कर सकते हैं कि √3 यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर हम निकाल सकते हैं। तो ये -3 √k हमारे पास वो वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, बिल्कुल आसान सिंपल सी क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सिंपली इसी तरह करना है कि इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में डी पार्ट कर देता हूँ। तो हमें मैग्नीट्यूड जो है वो u की क्या दी गई है 7, उसका डायरेक्शन वेक्टर जो है वो दिया गया हमारे पास है, देख सकते हैं कि 6/7 I यूनिट वेक्टर -2/7 j यूनिट वेक्टर प्लस 3/7 k यूनिट वेक्टर। ओके, तो हमने क्या करना है कि u वेक्टर फाइंड करना है। तो वेक्टर फाइंड करने के लिए उसका डायरेक्शन वेक्टर को हम उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6/7 I यूनिट वेक्टर -2/7 j यूनिट वेक्टर प्लस 3/7 k यूनिट वेक्टर है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई किसके साथ, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ, जो कि मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या थी 7। ठीक है, तो जब 7 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी इससे भी इससे भी, क्योंकि स्केलर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर के हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 6 7 7 सारे खत्म हो जाएंगे, बस 6 I यूनिट वेक्टर -2 j यूनिट वेक्टर और प्लस k यूनिट वेक्टर हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आपने इनको इस तरह ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल इसी तरह, लेंथ और डायरेक्शन गिवन है, तो आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करते जाना और आपको वो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मिलती जाएंगी। तो इसका मैं सी पार्ट कर देता हूँ, यानी कि कोई एक वेक्टर u है जिसकी जो है वो लेंथ दी गई है 13/12, और उसका जो है डायरेक्शन वेक्टर जो हो गया मतलब u वेक्टर ओवर u का मैग्नीट्यूड वो दिया गया है कितना, ये 3/13 I यूनिट वेक्टर -4/13 j यूनिट वेक्टर -12/13 k यूनिट वेक्टर। तो ये दिया गया है, सिंपली आपने u वेक्टर निकालना है, तो इसको मैग्नीट्यूड इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये 13 इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब ये 3 हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा ना उसका जो स्केलर होगी, या मैं इस तरह लिख सकता 30/12 इंटू क्या होगा 3/13 I यूनिट वेक्टर -4/13 j यूनिट वेक्टर -12/13 k यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इन सब को अंदर मल्टीप्लाई करना। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे हर कंपोनेंट के साथ, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस चीज से, तो ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3 इस 12 से कैंसिल होगा, 1/4 बच जाएगा। ठीक है, और ये जब ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो क्या होगा भाई 13 से कैंसिल और 4 इस से कैंसिल, तो ये मतलब 1/3 I ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। माइनस जब ये जो है ये जो चीज है जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा भाई हमारे पास 12 12 से कैंसिल 13 से कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, तो ये k यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना। अब हम क्वेश्चन चलते हैं। ए को जो है जस्ट एक यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, ये यहाँ पर भी ए आ जाएगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर √2 3 इंटू √2 आएगा, यहाँ पर 3 √2 आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, आपने इनको देख लेना है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा 33 क्वेश्चन में क्या कहता है, 33 में क्या कहता है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 इन द डायरेक्शन
जिसकी मैग्नीट्यूड दी गई है और इन द डायरेक्शन ऑफ v, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो इसकी डायरेक्शन के जो है वो बराबर है। तो वो मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल क्या होगा कि हमारे पास एक, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि लेट u बी द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड दी गई है ना 7 है। क्या कहते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ v, यानी कि जो उसकी डायरेक्शन है, यानी कि u का जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि v बटा v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम जो है वो v हमें गिवन है, v हमें क्या दिया गया, 12i यूनिट वेक्टर और -5k यूनिट वेक्टर है एग्जैक्टली। अच्छा अब इस v का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 144 प्लस -5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, तो ये बनता है 169, तो ये होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो है वो क्या करेंगे, हमें u चाहिए, u यानी कि उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो क्या होगा भाई, u वेक्टर है यानी कि 12 i यूनिट वेक्टर -5k यूनिट वेक्टर बटा क्या बन जाएगा 13। ठीक है, तो ये u की आ गया। अब हमने u डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन वेक्टर भी मालूम है और उसकी मैग्नीट्यूड भी मालूम है, 7/13। ठीक है, इनटू 12 सॉरी 12 आई यूनिट वेक्टर -5k यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 34 की तरफ। 34 में बहुत सिंपल, बिल्कुल इजी, इसी तरह से ही। तो क्या कहता है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, गिवन वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है वो 3 है और वो किसकी डायरेक्शन में, इस v की डायरेक्शन में है। मतलब क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो v वेक्टर और v का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो v हमें दिया गया है वो हमें है 1/2 y यूनिट वेक्टर और -1/2 j यूनिट वेक्टर -1/2 k यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली। अब हम इसका वेक्टर का हम जो है वो मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और इसका होल अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि ये 3/4 यानी कि अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। ओके, अब इसका जो है वो हमें हमें क्या चाहिए, ये u चाहिए था, u का डायरेक्शन वेक्टर चाहिए था। u का डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा, ये v हमारे पास ये है 1/2 i यूनिट वेक्टर -1/2 j यूनिट वेक्टर। ओके, -1/2 k यूनिट वेक्टर। ठीक है, बटे में क्या होगा, u जो है वो v का मैग्नीट्यूड तो वो ये है, यानी कि 3/√/2। अब हम जो है ना इसको हम मजीद लिख सकते हैं, यानी कि ये जब 2 ऊपर जाएगा वो मल्टीप्लाई होगा और √3, तो ये मजीद क्या बन जाएगा 3/√i यूनिट वेक्टर -1/3 फैक्टर -1/3 यूनिट फैक्टर। ठीक है, जब ये मतलब उल्ट हो जाएगा ना, जब ये ऊपर 2/3 बन जाएगा, 2 से कैंसिल 3 वैसा का वैसा रहेगा। तो ये फैक्टर ये बन गया हमारे पास, डायरेक्शन वेक्टर आ गया u का और u की मैग्नीट्यूड हमें गिवन थी वो क्या थी, गालबन 3 थी। तो अब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि u जो होगा वो क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या करेंगे, माइनस u की डायरेक्शन वेक्टर इनटू u का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो u की जो माइनस थी डायरेक्शन उसके साथ माइनस लगा देंगे और मैग्नीट्यूड वैसा का वैसा। मैग्नीट्यूड हमने निकाल ली थी, वो क्या थी 3 थी, तो ये क्या कर देंगे -3 इनटू इसकी डायरेक्शन हमने ये निकाली है, ये 1/3 -1/3 और -1/3 ये k यूनिट वेक्टर, ये j यूनिट वेक्टर और ये i यूनिट वेक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको मजीद अगर आप देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो माइनस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि 3/√3 ये i यूनिट वेक्टर
प्लस 1/3 ये 3 साथ मल्टीप्लाई होगा जे यूनिट वेक्टर प्लस 3/3 और ये के यूनिट वेक्टर। सिंपल, बिल्कुल। अब इसको माइनस इस 3 को जो है ना मजीद हम लिख सकते हैं 3 into 3 बटा 3 ठीक है, यानी कि ये √3 ये बराबर होता है यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हमने टर्म यूज की है प्लस। तो इसी तरह 3 ये 3 बटा 3 है, ये यूनिट वेक्टर है, प्लस 3 ये के यूनिट वेक्टर है। तो ये एक √ से कैंसिल हो जाएंगे ये सारी चीजें, तो ये बच जाएगा -3 यूनिट वेक्टर प्लस 3 यूनिट वेक्टर प्लस 3 के यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल आसान थी जो हमने सॉल्व कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर, हाँ 34 तक थे क्वेश्चन, बहुत आसान थे जो हमने डिस्कस कर लिए थोड़े से टाइम में, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।